जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। और हाँ, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ड्रॉप लेने का फिक्स हुआ था मेरा इन द मंथ ऑफ अराउंड फेब या मार्च में फिक्स हुआ था। और अभी चल रहा है 15th ऑफ जुलाई, मतलब भाई 15 जुलाई आ गया है एंड अभी भी ड्रॉप ईयर के प्रॉपर अपडेट्स नहीं, कुछ नहीं भाई। कहाँ गया था मैं? बीच में मैंने रैंडमली वीडियो डाल दी बट सब रैंडम चल रहा था एंड आई डोंट नो व्हाट द फक वाज हैपनिंग विथ मी भाई। सबसे पहले बता देता हूँ, एडवांस के पहले मैंने सबसे बड़ी गलती की थी गिव अप कर देने का। मुझे लगा था मेरा पूरा सिलेबस बचा है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, गिव अप कर देता। लाइक मैं ड्रॉप ईयर का जो बैच स्टार्ट हो रही है वो फॉलो करने को स्टार्ट कर देता हूँ। एंड हाँ भाई, मुझे लगा कि मेरा थिंकिंग सही है, एडवांस से एडवांस बच्चों की चीज़ नहीं है, खेलने की चीज़ नहीं है। मैंने पहले ड्रॉप का डिसाइड कर लिया, स्टार्ट कर दिया। और एडवांस के एक वीक पहले सोचा भाई एडवांस है, थोड़ा रिवाइज करके तो जाऊंगा। रिवाइज करके गया एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे मार्क्स बने थे 50 मार्क्स एंड उसमें मैथ्स में मुझे निगेटिव बैठा -3 मैथमेटिक्स में। एंड हाँ भाई, लाइक समझ लो मैथ्स में 10 मार्क्स भी आ जाते तो आज मेरे मार्क्स 63 पे होते, मैं क्वालिफाई हो जाता, एक रैंक तो आ जाती कम से कम। और अगर वही मैं गिव अप नहीं कर देता, लगा रहता, तो 10-15 मार्क्स बढ़ जाते और बहुत लोअर आईआईटी, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट था, आईआईटी चाहिए। कौन सी भी ब्रांच, कौन सी भी, कुछ भी चलेगा भाई, मुझे कौन सा भी लोकेशन, मुझे भाई कुछ भी चाहिए था। बस वो 3 जो नाम है आईआईटी करके वही चाहिए था। बट भाई हो गई गलती और 11 बर्बाद थी, तो बोला ठीक है ड्रॉप ले लेते हैं। एंड ड्रॉप के पहले लाइक एक आर्मी का टीईएस एंट्री थ्रू था, तो पापा बोले भर दे। मैं बोला ठीक है भर तो देता हूँ, भरने में क्या जाता है, फ्री में था आर्मी का, सब भर दिया। एंड ये फॉर्म मैंने भरा था इन द एंड ऑफ मे एंडिंग में भर दिया। एंड उसके बाद एक फैमिली प्रॉब्लम आ गया, मैंने बीच में भी बता दिया था। जो मेरे ग्रैंडफादर हैं उनको कैंसर है एंड बीच में वो बहुत सीरियस हो गए थे, अराउंड 1 मंथ हॉस्पिटलाइज थे। तो वही भाई लाइक अब 18 का हो गया, सब चीज़ें अब मेरे ऊपर आ गई थी। तो एंड हाँ, मतलब वही 1 महीना मुझे पता ही नहीं चला कहाँ दिन जा रहे हैं। सुबह उठता था, हॉस्पिटल जाता था, टिफ़िन लाता था, ये करता था, फिर घर आता था, फिर टिफ़िन ले जाता था, फिर वापस आता था, फिर दादी को ले जाता था। ये सब चीज़ें गोल 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 लूप चल रहा था 1 महीने तक। एंड हाँ, इस बीच मेरे दिमाग में बहुत बार ख्याल आया था कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता। बीच में 2-3 दिन लड़ झगड़ के मैं लाइब्रेरी चला गया, बट जिस दिन मैं लाइब्रेरी चला जाता था पूरा ये गड़बड़ा जाता था। तो उससे बढ़िया मैंने सोचा भाई, मुझे लग रहा था ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, कम दिन का प्रॉब्लम है, 5 दिन 10 दिन 15 दिन में ग्रैंडफादर वापस घर आ जाएंगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। बट वो चलता ही गया, पूरा जून उसमें चला गया। एंड जून में मैंने पढ़ने का कोशिश किया, ऐसा नहीं मैं पढ़ नहीं रहा था, मैं पढ़ रहा था, बट इतना रैंडम हो गया था। मेरे जो घर का स्टडी रूम था, अब लाइक भाई बहुत पर्सनल हो जा रहा हूँ, पूरा जो सेटअप था वो सब बदल गया। तो मुझे बैठने के लिए जगह ही नहीं थी घर में, इतने बुरे दिन आ गए थे कि पढ़ने के लिए बैठने की जगह ही नहीं थी। घर में गेस्ट आ जाते थे, बहुत आवाज़ रहता था, और भाई क्या करें इन गाँव वाले लोगों का, लाइक भाई मुँह से गाली निकल रही थी। उनका एज अभी समझ लो 50 ईयर्स के है, वो बात कर रहे हैं, उनको समझ लो ए पर्सन है, वो बात कर रहे हैं जेड पर्सन के बारे में। उनका एज 50 है, वो बात कर रहे हैं जेड पर्सन के बारे में जब ये पैदा भी नहीं हुए थे। मतलब भाई ये क्या बातें चल रही तुम लोगों की? मैं तो भाई ऐसे ऐसे बातें सुना हूँ ना, मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। और बीच बीच में मुझे लगा भाई ये क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ। पहले लगता था कि जेई के दिन बहुत बुरे हैं, बहुत स्ट्रगल है ये वो, बट भाई जब मेरा नॉन एकेडमिक स्ट्रगल मैंने देखा ना भाई ये क्या करना पड़ रहा है मुझको, तब तो भाई मेरा पूरा हाथ पैर ऊपर थे। बीच में मेरा दिमाग इतना घूम गया था भाई रिलेटिव्स के कारण। भाई सबसे गंदी जात दुनिया में, सबसे गंदी कोई चीज़ है तो वह ऐसे रिलेटिव्स जिनका तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, बट वो क्या पता कहाँ से टपक जाते हैं भाई घर में। और वो भी ऐसे समय पर टपक जाते हैं जब हमको उनकी लाइक आना ही नहीं चाहिए था, उन्होंने ऐसे आगे रिलेटिव्स। मेरा दिमाग घूम गया, तो मैंने बोला भाई मुझसे तो ये सहा नहीं जाएगा,
मैं 1 घंटा स्विमिंग को चला जाऊंगा। स्विमिंग आती नहीं थी, और ऐसे भी एसएसबी के इंटरव्यू के लिए मैंने एक जगह पढ़ा था स्विमिंग इम्पॉर्टेंट है, तो स्विमिंग के क्लासेस लगा लिए। एंड दिन का 1 घंटा स्विमिंग को जाता था, जितना भी दिन का स्ट्रेस था वो निकल जा रहा था। बोला भाई ठीक है। बीच बीच में 2-3 बार लाइब्रेरी जाके पढ़ने का भी ट्राई करा, एंड लाइब्रेरी में हो रही थी पढ़ाई, बट वही हो जा रहा था भाई, घर के काम रह जा रहे थे। तो वो मैनेज करते करते लाइब्रेरी जाओ वापस आओ, लाइब्रेरी को अराउंड आधे घंटे का ट्रैवल था वन साइड, तो वो बहुत अलग ही हो जा रहा था। फिर बोला भाई घर पे होगा। फिर मैंने एसएसबी का मेरा शॉर्ट लिस्ट आ गया। उसके बाद मैंने एसएसबी का फिर बहुत लोगों से लाइक मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया ऑफलाइन में ही। तो वो बोले कि एक वक्त एक ही चीज़ पे फोकस कर, बट देन आई रियलाइज्ड भाई अब एसएसबी का पे फोकस करना है मेरा इन द मंथ ऑफ अगस्त है, अगस्त के एंडिंग में है, लास्ट वीक में। अगर अगस्त एंड तक एसएसबी दे दिया, चाहे मैं पास हूँ पास ना हूँ, एसएसबी का रिजल्ट आने वाला है जनवरी में, और जन तक तो मैं टाइम पास नहीं कर सकता, क्योंकि भाई 1 महीने में मेरा दिमाग आउट हो गया। तो बचता है अगस्त एंड, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने। 4 महीने जेई का पढ़ना है। भाई 4 महीने में ड्रॉप ईयर। यहाँ मेरा मैथ्स बचा है, केमिस्ट्री बचा है, ओसी नहीं आ रही मुझको, और 4 महीने। भाई मैं निशान जिंदल नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट हट वाला बंदा। तो वही सोचा कि साइड बाय साइड 50-50 करते हैं। फिर वही लगता है 2 मिनट के लिए भाई अगर मैं एक ही चीज़ पे फोकस कर लूँ तो वो हो जाएगी। लाइक जैसा लास्ट टाइम पे मैंने बोल्ट्स पे भी लास्ट में जाके फोकस चेंज कर लिया था, जेई छोड़ के बोल्ट्स चला गया। एंड हम जेई थ्रू मुझे एनआईटी मिज़ोरम मिल रहा था। बोला भाई इतना दूर तो मैं नहीं जाऊँगा, और सीईटी में मुझे 96 आए थे, उसके थ्रू मुझे पुणे मुंबई के एकदम मिड रेंज वाले कॉलेजेस मिल रहे थे। बट भाई ड्रॉप था। आईआईटी मेरे लिए एक बार ट्राई तो मारूंगा मैं, इसलिए ड्रॉप का फाइनल हो गया। एंड हाँ, अभी मैंने नेवी का भी फॉर्म भर दिया भाई, एसएसबी में नेवी का भी फॉर्म भर दिया। मैं सच बोलूँ तो एनडीए भी भरने वाला था, बट जब जान के टाइम मेरा हेल्थ कंडीशन बहुत बेकार था, बहुत गंदा था, कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था जान के मंथ में। तो बोला भाई अपने से तो एनडीए इस बार नहीं होगा, इसलिए वो छोड़ दिया। एंड वो गलती थी। अप्रैल में भी फॉर्म भरने के वक्त यही था, अलग चीज़ें चल रही थी दिमाग के पीछे, एग्ज़ाम आ रही थी, घर की कंडीशन, तो वो भी रह गया। एंड हाँ, ये है मेरा बैकलॉग भाई, देख लो। ये प्रयास 1.2 मैंने सोचा था कि जो जो चीज़ें नहीं आ रही वो करूँगा बाद में, क्योंकि भाई तुमको भी पता है कि बहुत सारे प्लान बनते हैं, बहुत हज़ारों प्लान बनते हैं। एंड दिस ईयर मैं एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, स्ट्रेस लेना। लास्ट ईयर मेरा एंडिंग में जाकर बैकलॉग था, मैं स्ट्रेस हो गया और जो चीज़ें आ रही थी वो भी नहीं कर पाया। एंड ऑल्सो बाय प्लानिंग भाई, वो लास्ट ईयर इतनी कर दी थी कि क्या ही बोलूँ। हर दिन नया प्लान बनता था। मेरे पास 30 दिन बचे, मैं ये करूँगा, मेरे पास 20 दिन बचे, मैं ये टॉपिक कितने दिन में करूँगा, वो टॉपिक कितने दिन में करूँगा। जो टाइम पढ़ने को देना था वो टाइम प्लानिंग को दे रहा था। मतलब भाई गलती इस साल नहीं, ये बस 2 मिनट में मुश्किल से लिखा है मैंने, क्योंकि देखना था भाई कहाँ कितना हो गया। तो मैं बता देता, लाइक ये प्रयास 1.2 है एंड ये प्रयास 2.0 का है। मैं तो लाइक टीचर वाइज फॉलो करते हैं लोग, बैच वाइज नहीं, टीचर वाइज। आशीष सर, राजवंत सर, इसमें पता है एमएसटी सर है, बट मैं 2.0 2025 के राजवंत सर फॉलो करने वाला हूँ। एंड आईओसी भी 2025 से फॉलो करने वाला हूँ मैं, और ओसी भी 2025, मैं 2025 का कंप्लीट बैच फॉलो करने वाला हूँ। एंड बस मैं बता रहा था कि ये मेरा इतना बैकलॉग है। ये बेसिक मैथ्स बचा है मेरा, क्वाड्रेटिक बचा है, मैथ्स में तो सब बचा है। मैथ्स में बस मैंने बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी करी थी, ये 2 चीज़ें करी मैथ्स में अभी तक मैंने ड्रॉप ईयर में। फिज़िक्स में मैंने 1D से स्टार्ट करा था, ये अपना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से लेके वर्क एनर्जी पावर तक करा था। उसके आगे के बच्चे हैं सर्कुलर, रोटेशन, वो सब बच्चे हैं। एंड यहाँ चल रहा है अभी स्ट्रेट लाइन। मैथ्स में मैं बहुत पीछे हूँ, लाइक ऑन एन एवरेज मैथ्स में मेरा 60 लेक्चर का बैकलॉग है। फिज़िक्स में इतने हैं, फिज़िक्स में ऑन एन एवरेज 20 लेक्चर का बैकलॉग है, क्योंकि अभी रोटेशन चल रहा है। ऑर्गेनिक ये फिजिकल में मेरा बस मोल हुआ है, रोडॉक्स हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ है। ये जो बाकी के जितने भी है
ये अराउंड समझ लो ये 40 हो गए, मेरा 40 लेक्चर का बैकलॉग यहाँ है। और ये मैं करने वाला हूँ राहुल डूडी सर से भाई, थर्मोडायनेमिक्स वो सब चीज़ें राहुल डूडी सर से। हाँ, आईयूसी में यहाँ बस आईयूसी स्टार्ट हुई और मेरा पीरियोडिक टेबल पूरा कंप्लीट हो गया है 13 लेक्चर का, और केमिकल बॉन्डिंग के 6 लेक्चर हो गए, और उसी में आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी कंप्लीट हो गया। और अब जीओसी का पहला लेक्चर अभी जस्ट देख के ये वीडियो बना रहा हूँ। लाइक मतलब अलग अलग चीज़ों में है बैकलॉग। ऑन एन एवरेज मेरा 100 एक लेक्चर में पीछे हूँ, क्योंकि भाई बैच स्टार्ट हुई थी अप्रैल में, मेरा प्लान बना था ड्रॉप का अप्रैल में, और अभी चल रहा है जुलाई। अप्रैल छोड़ दो, मई जून जुलाई 30 और ये समझ लो 15, ऑन एन एवरेज 60 दिन पकड़ लो भाई, वो ऊपर के 15 भी छोड़ दो, 60 दिन में 120 लेक्चर का बैकलॉग बन गया है। उतना कवर करना है, आगे का नहीं करने, बैकलॉग पढ़ने देना है। और हाँ, अभी ये देख रहा था पीडब्ल्यू का, बोल रहे होंगे भाई कितना बकबक कर रहा है। और इतना बकबक भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आज टाइम मिला है। और मैं एक चीज़ बता देता भाई, बीच बीच में मुझे लगा था ये जो अभी का प्रॉब्लम चल रहा है वो हो जाएगा, बीच बीच में मैं फ्रस्ट्रेट आउट हो गया था। आज जो प्रॉब्लम चल रहा है मेरे साथ, वो उन्हें एवरेज 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, ये कंडीशन बदल जाएगी। बट भाई 2 महीने हो गए, कंडीशन नहीं बदल रही। और बीच में भाई मैं बहुत पैनिक हो जाता था, बहुत गुस्सा आता था। अब मैं चिल मोड में घुसने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब भाई चिल मोड में घुसना सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए इस कंडीशन में, क्योंकि अभी और वह बोला था ना कि 2 में मेरे लाइक ही नहीं भाई, शांति नहीं रही है मेरे दिमाग के पीछे। फिर लगता है भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, बाकी बंदे पढ़ रहे होंगे, टेंशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। मैंने सब चीज़ें छोड़ दी। अब देखो लोकेशन बदल गया, क्यों? क्योंकि भाई काम आ गया था बीच में। पहले मैं दूसरे रूम में था, अब दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया। और जब तक मैं इन चीज़ों का स्ट्रेस ले रहा था ना, मुझसे ना पढ़ाई जा रही थी और बहुत स्ट्रेस हो रहा था, पूरा दिमाग ख़राब हो जा रहा था। मैं पिछले 3-4 दिनों से बहुत देखिएगा मैं ऐसा चिल मोड में आ गया हूँ। ठीक है, कोई बोला ये काम कर, ओके, बोले वो काम कर दूंगा। कोई बोला बाहर जा, दुकान में से सामान ला, तुरंत ला दूंगा, आके तुरंत बैठ जाऊंगा। पहले लगता था दुकान चला गया भाई, अब पढ़ाई की लिंक टूट गई, और फिर पढ़ नहीं पाऊँगा, काम बता रहे पढ़ाई नहीं हो रही है, ये स्ट्रेस हो जा रहा था। बट अभी नहीं भाई, अभी मेंटल पीस भाई, मैं मेरे मेंटल पीस पे काम कर रहा हूँ। चाहे अगले साल आईआईटी मिले या ना मिले, मेंटल पीस इज़ इम्पोर्टेंट। और अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई फिर से पुराना लोकेशन, भाई 1 घंटे के बाद वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। लाइक मतलब भाई अब ये देखो, ये जो चीज़ है ना भाई, ये पीने की नौबत आ गई। इतने बुरे दिन है भाई, ORS पी के ज़िंदा रह रहे हैं हम, ठीक है। बट अब मैं जैसा बोलूँ, मैं स्ट्रेस तो नहीं लेने वाला, क्योंकि स्ट्रेस लूँगा फिर वापस वही चीज़ें दिमाग में आएगी कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, ये सब चला गया हाथ से। लाइक अब स्ट्रेस तो नहीं लूँगा, इतना तो फिक्स है, जो होगा देख लूँगा। सो अब ये दिशा नाम से कुछ तो है, मैंने पीडब्ल्यू का ऐप बहुत महीनों बाद खोला, लिटरली सेइंग सीधा महीने, क्योंकि मैं टेलीग्राम यूज़ कर रहा था। क्या है भाई ये दिशा, इसकी PDF ये पढ़ता मैं, मेरे लिए काम में ही आ जाएगा। सो यही थी वीडियो, बहुत लंबी चली गई। एंड हाँ भाई ठीक है, अब स्ट्रेस तो नहीं लूँगा, आज भी बोल रहा हूँ स्ट्रेस नहीं लूँगा। कल के वीडियो में पता चल गया भाई, फिर स्ट्रेस्ड हो गया मैं, कुछ नया लफड़ा हो जाएगा। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय। भाई पढ़ लो, भाई पढ़ लो, मैं पैर पढ़ करता हूँ, पढ़ लो, बहुत मुश्किल है सब चीज़ें, भाई पढ़ लो। लव यू, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय, गुड नाइट।